गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। मित्रों, कल की हमारी वीडियो को आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया, पसंद किया और विश्व कला दिवस पर हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का काफ़ी संख्या में और सही जवाब आप लोगों ने दिया। इसका आपका तहे दिल से धन्यवाद है कि आपने इतने प्रश्न का इतना अच्छा उत्तर बताया और उम्मीद है कि आप बिना गूगल सर्च किए पहले इस प्रश्न का उत्तर दिए होंगे और ईमानदारीपूर्वक दिए होंगे। तो चलिए, आपके अच्छे प्रश्नों के उत्तर से बहुत खुश हूँ मैं और आज का सीरीज बेहतरीन प्रश्नों का मैंने लिया है। उम्मीद करूँगा कि आज भी आपको वीडियो पसंद आएगा और हमारे द्वारा पूछा गया आज का सवाल भी आपको पसंद आएगा, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग कमेंट्स के माध्यम से उत्तर देंगे। तो चलिए, फेसबुक पेज और एएमयू क्लासेस 8 जो है नाम से और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। पहले प्रश्न की तरफ हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में से सबसे ज़्यादा विकसित प्रतिमाएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे ज़्यादा किसकी प्रतिमाएं हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं जो है किस चीज़ की मिली? आदमियों की, पुजारियों की, नारियों की, या इन सभी की प्रतिमाएं सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादा संख्या में मिली हैं? पहला प्रश्न हमारे आज के इस वीडियो का शुरुआत करते हैं अच्छे प्रश्न के साथ और उम्मीद करते हैं कि आपका कमेंट्स भी शुरुआत होगा अच्छे उत्तरों के साथ। तो पहला प्रश्न और इसका सही जवाब होगा सी, नारियों की। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा जिसकी प्रतिमाएं हैं वो है नारियों की। रुख करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा हमारा क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न का कहना है मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कुषाणकालीन स्तूप मिला है? किस स्थल से कुषाणकालीन स्तूप सिंधु घाटी सभ्यता के मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, कालीबंगा से, चनहूदरो से। तो चलिए, फटाफट कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्नों को कमेंट्स करिए और चलिए आज के टेस्ट सीरीज को देखिए कितना अच्छा होता है आपका आज का टेस्ट सीरीज। और आज का पूछा गया आखिरी सवाल कितने लोगों के कमेंट्स के माध्यम से ईमानदारीपूर्वक उत्तर आते हैं, ये देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न और इसका सही जवाब जो हमारा होगा वो हो जाएगा बी, मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता के जिस स्थल से कुषाणकालीन स्तूप मिला वो था मोहनजोदाड़ो। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा देखिए क्या पूछ रहा है। तीसरे प्रश्न का कहना है, सिंधु घाटी सभ्यता से कितनी मुहरें प्राप्त हुई हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से कितनी मुहरें हमें प्राप्त हुई हैं? 1000 से 1500, 1000 से 2000, 1200 से 2000 या 2000 से 3000। तो सिंधु घाटी सभ्यता से मोहरों की संख्या कितने से कितने के बीच में हमें प्राप्त हुई हैं? तीसरा प्रश्न हमारा इस वीडियो का। वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा तो फेसबुक पेज हमारा एएमयू क्लासेस 8 जरूर फॉलो कर लीजिएगा हमारे मित्रों, क्योंकि वहाँ भी आपको प्रश्न डालता हूँ, वहाँ भी ये वीडियो भी डालता हूँ। हर 1 घंटे के बाद ये वीडियो वहाँ चला जाता है। इस वीडियो को डालने के 1 घंटे बाद आपका 1.5 घंटे बाद ये वीडियो फेसबुक पे हमारे आपको मिलेगा। तो चलिए, तीसरा प्रश्न और तीसरे प्रश्न का हमारा सही जवाब जो जाता है वो जाता है सी, 1200 से 2000 मुहरें प्राप्त हुई सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, रुख करते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न है आज का भी और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा, बेहद पसंद आएगा ये सीरीज। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों का अनुपात है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त मोहरें हैं उनका जो रेशियो है, रेशियो वो क्या है? 2:1:4 का है, 3:1:2 का है, 1:4:2 का है या 4:2:1 का है? तो क्या है वहाँ की मोहरों, सिंधु घाटी सभ्यता की प्राप्त मोहरों का अनुपात, रेशियो। चौथा प्रश्न है, ड्रॉप फटाफट करिए उत्तरों को और आज के हमारे 20 सीरीज में देखते हैं कितना आउट ऑफ आपका प्रश्न सही जाता है। और जो प्रश्न पूछा जाएगा और जो पूछा गया था कल वो भी शामिल किया गया है। जो आपने कल जवाब दिया था उसके बारे में भी जो है मैंने शामिल कर दिया है ताकि उसके बारे में बताया जा सके। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, 4:2:1 के अनुपात में। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न जो हमने कल आपसे प्रश्न के रूप में पूछा था, 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोगों ने इस प्रश्न का
सही जवाब पुटअप किया था और बहुत अच्छा लगा मुझे उनका जवाब। इससे लगता है कि हमारे साथी काफ़ी मजबूत तैयारियों में हैं और भर्ती आने के बाद इनकी मिस नहीं जाएगी भर्ती, मेरी पूरी विश्वास मुझे अब हो चुका है अपने मेहनत का। तो फिलहाल कल हमने जो पूछा था वो था, हर साल विश्व कला दिवस जो कि कल अभी बीता है 15 अप्रैल को, किसके जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। यही सवाल हमने पूछा था, विश्व कला दिवस किसके जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। पाब्लो पिकासो के, राफेल के, क्लाउड मोने के या लियोनार्डो दा विंची के। तो मित्रों, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब था डी, लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन के सम्मान में विश्व कला दिवस मनाया गया। ठीक है, तो सही उत्तर था डी। जितने लोगों ने दिया उत्तर उसका थैंक यू, जिन्होंने थोड़ा मिस किया कोई बात नहीं, अब याद रखिएगा, इसके बाद जानने के बाद भूलना आपको नहीं है। 6 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी उसकी लिपि किस तरह की लिपि मानी गई। पिक्टोग्राफिक लिपि, पाली लिपि, ब्राह्मी लिपि या इनमें से किसी तरह की लिपि का इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं किया गया। तो चलिए ड्रॉप करते जाइए फटाफट प्रश्नों को कमेंट्स के माध्यम से और बताइएगा सीरीज कैसी लगती है। फेसबुक पेज हमारा फॉलो जरूर कर लीजिएगा, कोई डाउट हो बेहिचक कमेंट्स करिए। ठीक है, तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब हमारा होगा पिक्टोग्राफी, जिसको चित्रात्मक शैली भी कहते हैं। पिक्टोग्राफी या चित्रात्मक शैली दोनों कह लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि में कितने चिन्हों का प्रयोग हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रश्न पढ़ा कि पिक्टोग्राफी यानी चित्रात्मक लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो अब वही पूछ रहा है अगला प्रश्न उससे रिलेटेड कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो चित्रात्मक लिपि थी उसमें कितने चिन्हों का प्रयोग हुआ है। 496 चिन्हों का, 596, 396 या 296। तो चलिए फटाफट, कला के बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज, रिपीटेड प्रश्न और कुछ अच्छे प्रश्न शामिल किए जाते हैं हमेशा वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि ये शामिल वीडियो में प्रश्न आपको बेहद पसंद आते होंगे और आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बेहिचक कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और 7वें प्रश्न का सही जवाब होगा 396। कितने चिन्हों का प्रयोग हुआ चित्रात्मक लिपि में सिंधु घाटी के? 396। आइए 8वें प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न का कहना है, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान किस पद्धति से बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान किस पद्धति से बने थे, यानी कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया गया सिंधु घाटी सभ्यता को बनाने में, वहाँ के मकानों को, वहाँ के घरों को। रेखी पद्धति, चौकोर पद्धति, वृत्तीय पद्धति या जाल पद्धति। कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया गया वहाँ के घरों, मकानों को बनाने में, यानी सिंधु घाटी के घरों को बनाने में। तो 8वां प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा जाल, या इसको ग्रिड विधि भी कहते हैं, तो जाल पद्धति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ रुख करते हैं। 9 नंबर प्रश्न हमारा देखिएगा क्या कह रहा है मित्रों। 9 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा रुक जाइए, अब देखिएगा 9 नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न का कहना है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है। कालीबंगा राजस्थान में है और वो वहाँ के कौन से जिले में है। ठीक है, गंगानगर में है, यमुना नगर में है, सरस्वती नगर में है या अजमेर में है। तो कौन से नगर में कालीबंगा राजस्थान के ज़िले का नाम है वो, इसमें से जहाँ पे कालीबंगा है। ठीक है, कालीबंगा जिससे आप लोग परिचित हैं, जो भी ओल्ड स्टूडेंट तैयारी में वो अच्छे से परिचित हैं, जो नए हैं वो भी मेरे ख्याल से कुछ सिलेबस के हिस्सों को पढ़ चुके होंगे और कुछ चीज़ों को तो उन्होंने जान भी लिया होगा। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा गंगानगर। क्या है, गंगानगर। 10 नंबर प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। 10वां प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछ रहा है। 10 नंबर प्रश्न का पूछना है, कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए, कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए चिन्ह कहाँ से मिले, यानी चिन्ह मिले हैं, मार्क्स मिले हैं कि कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा कर रहा है। तो वो क्या धोलावीरा से मिला है, चनहोदरों से, लोथल से या कालीबंगा से। ठीक है, तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करिए। 20 प्रश्नों की सीरीज है और आज का आपका सवाल भी खूबसूरत है
और उम्मीद करूंगा कि ईमानदारी पूर्वक खूबसूरत सवाल का खूबसूरत जवाब कल की तरह आपके कमेंट्स माध्यम से ज़्यादा मात्रा में हमें मिलेगा। तो 10वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा चनहूद्रो। ठीक है, रुख करते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। तो 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 11 प्रश्न का कहना है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 4 दीवारों से घेरा गया था? 4 दीवारों से घेरा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर। उस नगर का नाम क्या मोहनजोदाड़ो है, उस नगर का नाम क्या धोलावीरा है, हड़प्पा है या कालीबंगा है? कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की वो नगर थी जिसे 4 दीवारों से घेर दिया गया? ठीक है, तो फटाफट कमेंट्स के माध्यम से कमेंट्स करिए। फेसबुक पेज AMU क्लासेस आर्ट, लोगो यही है, आपको सर्च मारते ही मिलेगा। फॉलो जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। वहाँ भी बहुत सारी चीज़ों को हम मेंशन करते हैं। चित्र के माध्यम से भी बहुत सारे प्रश्न पाश्चात्य के मैं डालता हूँ, पूछता हूँ, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगा। तो 11 प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, धोलावीरा। चलिए रुख करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा क्या कह रहा है। 12वें प्रश्न का क्या कहना है मित्रों? प्रश्न कह रहा है, तिगरे पर बना नाव का रेखा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तिगरे पर बना नाव का रेखा चित्र हमें प्राप्त हुआ कहाँ से? हड़प्पा से, चनहूदरो से, लोथल से या मोहनजोदाड़ो से? तो चलिए फटाफट करते जाइए कमेंट्स और देखिए आज की 20 सीरीज़ जो हमारी है उसमें कितना आउट ऑफ आपका क्वेश्चन सही जाता है आज के इस वीडियो का। और 12वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, मोहनजोदाड़ो। क्या होगा? मोहनजोदाड़ो। चलिए रुख करते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा क्या पूछ रहा है। 13वें प्रश्न का कहना है कि ग्रोसाइल पद्धति का विकास किसने किया था? ग्रोसाइल पद्धति का विकास क्या कांस्टेबल ने किया था, लुबोक ने, स्टेनरी हैटर ने या जानवान आइक ने? वो कौन सा पाश्चात्य कलाकार है जिसने विकसित किया ग्रोसाइल पद्धति को? 13वें प्रश्न का पूछना है और इसका सही जवाब है ए, कांस्टेबल। किसने? कांस्टेबल ने। 14 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न का कहना है, ब्रोकन कलर का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ब्रोकन कलर, इसका यूज फर्स्ट ऑफ ऑल करने वाला शख्स क्या ड्यूरर था, कांस्टेबल थे, टर्नर थे या श्यूरर थे? ठीक है, तो यह है हमारा मोबाइल नंबर और इस मोबाइल नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सअप करके अपनी चीज़ों को पूछ सकते हैं। बेहिचक व्हाट्सअप कॉल, व्हाट्सअप मैसेज से आपको इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। जब भी मैं फ्री हो जाऊंगा देखूंगा, आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो जो नए हैं उनके लिए आप ये व्हाट्सअप नंबर लिख सकते हैं और वहाँ पे आप अपने सवाल का जवाब हमसे या फिर कोई भी प्रश्न हो तो आप डाल सकते हैं। और इस प्रश्न का यानी 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी कह रहे हैं, बी, कांस्टेबल। क्या होगा? कांस्टेबल, बी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, किसका? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। 15वें प्रश्न का कहना है, 0 नंबर के ब्रश से किस तरह का रेखांकन किया जाता है? जो 0 नंबर का ब्रश होता है उससे रेखांकन किया जाता है, मगर किस तरह का? मोटी रेखांकन किया जाता है 0 नंबर ब्रश से, पतले रेखांकन, महीन रेखांकन या तीनों तरह के रेखांकनों का यूज़ किया जाता है 0 नंबर के ब्रश से? प्रश्न नंबर 15 यही पूछ रहा है और उम्मीद करूंगा कि आज के प्रश्नों को आप बेहद पसंद करेंगे और ड्रॉप करते रहिए उत्तरों को मेरे उत्तर देने से पहले। और बताइएगा कि आज की सीरीज हमारी कैसी है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी, महीन रेखांकन का प्रयोग जो है वो 0 नंबर के ब्रश में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न का कहना है, पहला समाचार पत्र मुद्रण किस स्थान पर हुआ? यानी पहला जो समाचार न्यूज़पेपर का मुद्रण हुआ, मुद्रण मीन्स छपाई की बात कर रहा है। ठीक है, छपाई किया गया, वो स्थान कौन सा था? कोचीन, कटक, कोलकाता या चेन्नई? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी,
कोलकाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका कोलकाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 का देखिए क्या पूछना है। 17 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया था? सुकरात ने, यूक्लिड ने, प्लेटो ने या अरस्तु ने? ठीक है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत रूल को प्रतिपादित करने वाले इनमें से कौन है, यही आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से। और उम्मीद करूंगा कि आज की हमारी जो सीरीज़ है वो आपको बेहद पसंद आने वाली है। बताइएगा ज़रूर दिल से कि सीरीज कैसी है आज की। और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, यूक्लिड। आपने गणित में 9th और 10th में पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन रूल, तो वही यूक्लिड की बात कर रहा है। 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न की तरफ हम रुख करेंगे। 18वां प्रश्न हमारा कह रहा है, ऑलिव रंग, ऑलिव रंग किन रंगों के मिलने से तैयार होता है, बनता है? नारंगी और हरा रंगों के मिलने से ऑलिव रंग बनता है, हरा और बैगनी रंगों के मिलने से, नारंगी और बैगनी रंगों के मिलने से, या लाल और हरा रंग? तो ऑलिव रंग इनमें से दो रंगों के मिलने से तैयार होता है, बनता है। वो रंग कौन कौन से है, ये विकल्प के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, हरा और बैगनी। किससे? हरा और बैगनी से। आगे रुख करते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा क्या पूछ रहा है। 19 का कहना है, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? टाइप कितने होते हैं परिप्रेक्ष्य के? 2, 3, 4 या 8? तो बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला सीरीज हमेशा वीडियो में आपके कला के दी जाती है। तो अगर कला के एक शिक्षक के रूप में आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस आपको जुड़ना है और प्लेलिस्ट में पीछे पड़े वीडियो को देखना है। और जो डेली वीडियो डाला जाता है वो 8 बजे आपके अपने चैनल AMU क्लासेस पे 8 बजे रात में डाला जाता है। तो वहाँ भी आप समय से जब अपडेट रहेंगे बेल आइकन के साथ, तो वहाँ भी आपको वीडियो नोटिफिकेशन समय से मिलेगा। फेसबुक पेज पे भी आपको वीडियो मिलेंगे ये। तो जहाँ चाहे वहाँ आप अपनी सुविधाओं को लाभ लीजिए, बस आपको पढ़ना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, 2 तरीके का। चलिए वीडियो का आखिरी प्रश्न, इसके बाद आपका सवाल पूछा जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम अपने प्रश्न का जिक्र करेंगे। तो प्रश्न का कहना है, स्वर्णिम आयत का सिद्धांत संबंधित है। स्वर्णिम आयत का सिद्धांत जो है वो संबंधित है रूप का आयतन से, रूप के घनत्व से, संयोजन परिप्रेक्ष्य से या संयोजनगत अनुपात से। ठीक है, स्वर्णिम आयत का सिद्धांत इनमें से किससे रिलेशन रखता है, संबंध रखता है या संबंधित है, जुड़ा हुआ है कह लीजिए। ठीक है, आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। और 20 प्रश्नों की यानी 20 प्रश्नों की श्रृंखला में कितना आउट ऑफ जाते हैं आज देखते हैं हम आपके। चूँकि इसमें से ओल्ड प्रश्नों की सीरीज ज़्यादा है और देखना है कि कितने लोगों को याद है अपने प्रश्नों की ये चीज़ें, कितने लोग इसको भूले हैं, कितना इसको सही करके जाते हैं। तो आखिरी प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा डी, संयोजनगत अनुपात। अब रुख करते हैं आपके प्रश्न की तरफ जो हम आपसे पूछने वाले हैं। तो आपका सवाल आपके स्क्रीन पे एक बार फिर से विश्व कला दिवस से संबंधित एक प्रश्न और आज हमने लिया है। मैं चाहता था कि एक प्रश्न और लूँ आज, इसलिए आज मैंने उसको शामिल किया। आपका सवाल है, पहली बार विश्व कला दिवस मनाया गया था कौन से सन में? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बार विश्व कला दिवस जो लियोनार्डो द विंची के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है, लेकिन लियोनार्डो द विंची का जन्म तो बहुत कई 1400 कितने साल पहले हुआ है, लेकिन पहली बार विश्व कला दिवस मनाने का सिलसिला कौन से सन में शुरू हुआ था? 2013 में, 2017 में, 2011 में या 2012 में? तो इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी पूर्वक, ठीक है, ईमानदारी का मतलब कि दिल से, कि हमको आता है हम देंगे, अगर नहीं है तो फिर हम बाद में उत्तर देने के बाद अपने को गूगल से सर्च करके देखेंगे। तो ईमानदारी से इस सवाल का जवाब अपने कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा और देखिएगा कितने लोग आप सही जाते हैं।
कि विश्व कला दिवस मनाया गया था पहली बार कौन से सन में। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो के प्रश्न पसंद आए होंगे और आज का हमारा सवाल का जवाब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथी हमको देंगे। तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करते हैं संडे सुपर सीरीज में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट मित्रों।